दोस्तों, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसने असंख्य बर्बर आक्रमणों के बाद भी अपना अस्तित्व बरकरार रखा है, वह पिछले 150 वर्षों से कुछ सिमटा सा जा रहा है। अर्थात हिंदुस्तान जैसा समृद्ध और शक्तिशाली देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि छोटे छोटे देशों में बंट गया है। दोस्तों, असल में पिछले 150 वर्षों से और उसके पहले इस्लामिक और अंग्रेजी सत्ता ने हिंदुओं के दिमाग को झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ इस तरह कुंद कर दिया है कि हिंदुओं को अपना धर्म दिखता ही नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के हिंदू ही ऐसे हैं जिनके लिए धर्म सबसे अंतिम मुद्दा बनकर रह गया है, और यह हमारे धर्म के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसका प्रमुख कारण है लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति, जिसकी वजह से हमें अपने इतिहास या तो झूठे लगने लगे या आडंबर। हमारी सोच को किस तरह से कैद किया गया है, इसकी वानगी देखनी हो तो आप कभी अपने बच्चे से पूछकर देख लीजिए कि भारत का सबसे महान सम्राट कौन था। वह तपाक से जवाब देगा कि सम्राट अकबर या सम्राट अशोक। बच्चे को छोड़िए, क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी जिद के लिए कलिंग के 6 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की हत्या करवा देने वाले अशोक सिर्फ हिंदू धर्म को ठुकराकर बौद्ध अपना लेने भर से महान कैसे हो गए? धर्म बदल लेने से कोई महान कैसे हो सकता है? क्या हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त महान नहीं थे? अपनी वीरता से बर्बर अरबों को भारत में घुसने की आदत छुड़ा देने वाले नाग भट्ट का हम नाम नहीं जानते। हिंदुओं को कभी बताया ही नहीं गया कि इस देश में पुष्यमित्र शुंग नाम का भी एक शासक हुआ था जिसने भारत में भारत को स्थापित किया था। वह नहीं होता तो हिंदू धर्म आज से 2000 साल पहले ही खत्म हो गया होता। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहासों में जितना शान के साथ जगह मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। हिंदू अकबर को सिर्फ इसलिए महान कह देते हैं कि देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार करने के मामले में वह अपने पूर्वजों से थोड़ा कम बर्बर था। उसे महान कहते समय हिंदू भूल जाते हैं कि स्वयं 550 शादियां करने वाला अकबर ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा निभाते हुए अपनी बेटियों और पोतियों की शादी नहीं होने दी थी। वह इतना महान और उदार था कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ गायक को भी उसके दरबार में स्थापित होने के लिए अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनना पड़ा था। हमारी बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो गई है कि हम अपने नायकों का नाम लेने से भी डरते हैं कि कहीं हमें कोई सांप्रदायिक न कह दे। हम धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते रह गए और हमसे बारी बारी मुल्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, बांग्लादेश, कश्मीर, असम, केरल, नागालैंड और अब बंगाल भी छीन लिया गया। हम न कुछ समझ पाए और न कुछ कर पाए, बस देखते ही रह गए। आप तनिक आंख उठाकर देखिए, बर्मा के आतंकवादी रोहिंग्याओं पर हमले होते हैं तो दूर भारत के मुसलमानों को इतना दर्द होता है कि वे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आग बरसा देते हैं। दुनिया के किसी कोने में किसी ईसाई पर हमला होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम ईसाई देश गरज उठते हैं। सबसे कम संख्या वाले यहूदियों में भी इतनी आग है, कोई उनकी तरफ आंख उठाता है तो वे उसकी आंखें निकाल लेते हैं। पर हमारे देश में हमारे लोगों को जलाया जाता है, भगाया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, पर हम सांप्रदायिक कहलाने के डर से चूं तक नहीं करते। जो सभ्यता अपने नायकों को भूल जाए उसके पतन में देर नहीं लगती। इसलिए सोए हुए हिंदुओं उठो, इस जाल से निकलने का प्रयास करो, स्वयं को और आने वाली पीढ़ियों और धर्म को बचाने का प्रयास करो, अपने सभ्यता को बचाने का प्रयास करो। हे सनातन धर्म को मानने वाले प्रतिष्ठित जनमानस, अपने पीढ़ियों को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाने का आज से ही प्रण ले लो। उन्हें कट्टर हिंदू बनाओ, उन्हें हमारे धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कृतियों का ज्ञान दो, तभी हमारा देश संपूर्ण सनातनी बन सकता है। इस्लाम धर्म मानव को दानव बना देता है, तभी तो उन्हें अपने सिवा सब काफिर लगते हैं। ऐसे मजहबों को अपने से दूर भगाओ। जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों का नाश किया था, उसी प्रकार ये दुर्दांत इस्लामिक मजहब का नाश करो। यह धर्म समाज का सत्यानाश कर रहा है, इसे दूर भगाओ। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के कट्टर सनातनी अपने सभ्यता को कभी नहीं मिटने देंगे और योगी जी महाराज मैकाले की गलत शिक्षा नीति को आने वाले समय में जरूर किसी न किसी तरीके से सुधार करवाएंगे और उत्कृष्ट विषयों का समन्वय हमारे किताबों में होगा। तभी हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा और ऊंचाइयों को छुएगा और पूरी दुनिया हमारा अनुसरण करेगी।
तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वृतांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।